हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम नए प्लेलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। एडीएस है, एनालिसिस टू डिज़ाइन एल्गोरिथम। इसमें हम देखेंगे कि एल्गोरिथम किस तरह के, कितने टाइप्स के होते हैं, एल्गोरिथम का काम क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज एल्गोरिथम क्या है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगी वो मैं आपको खाली आउटलाइन दे देती हूँ। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी मेथड आती हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। उसके आगे उसके सारे टॉपिक्स हैं एल्गोरिथम के। मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम से। तो पहले देखेंगे व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक ऐसा है जिसमें आप स्टेप वाइज अपने प्रॉब्लम को लिखोगे, एक एक टॉपिक बना के प्रॉब्लम लिखोगे और लास्ट में आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, अब या तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप उसका प्रोसेस लिखो। आप रेसिपी ले लो तो आपको इजीली एल्गोरिदम क्या है वो समझ में आएगा। देखिए, आपको अगर चॉकलेट केक बनानी है, कोई सिंपल केक बनानी है, तो आप केक बनाने के लिए पहले क्या करोगे? पहले आपको इनपुट में आपको क्या चाहिए होगा, उसके जो भी आपको जो सामान लगेगा वो चाहिए होगा। केक बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, वो सारे सामान लगेंगे। इनपुट में आप क्या दोगे? वो सारे सामान, जैसे हो गया मैदा, हो गया चीनी, शुगर, चॉकलेट, तो ये सारे सामान दे रहे हो आपको इंग्रेडिएंट्स में। उसके बाद क्या लिखोगे? आप स्टेप लिखोगे कि केक को किस तरह से बनाना है, या अपने माइंड में आप इस तरह से चलाओगे कि पहले उसका वो बनाना है, उसका फ्लोर बनाना है, उसके बाद उसमें चॉकलेट ऐड करना है, फिर उसमें चीनी डालना है, फिर उसमें शुगर डालना है। पूरी प्रोसेस आप या तो नोट डाउन करोगे या आपके माइंड में वो चीज़ होगी, एक प्रोसेस की तरह होगी। उसके बाद ही आप वर्क कर सकते हो ना उस पर। तो उसी तरह से जैसे ये पूरा आपने उसका प्रोसेस नोट डाउन किया, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है? आउटपुट। प्रोसेस आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसका आउटपुट के लिए आपने उसके ऊपर वर्क किया, और फिर आउटपुट में आपका क्या हो गया? केक बन के रेडी हो गया। तो इसी तरह से एल्गोरिदम का क्या काम है कि आप जब कोड कर रहे होते हो, किसी पे आपको कोड करना है, तो एल्गोरिदम में आप स्टेप बाय स्टेप उस कोड को पहले रफ में, जैसे रफ काम करने के लिए हम कोई भी कुछ सॉल्व करते हैं तो पहले हम रफ में उसके स्टेप लिखते हैं। उसके बाद उसका रियल जो एग्जीक्यूशन होता है वो जाके हम सॉफ्टवेयर पर करते हैं। उसी तरह से एल्गोरिदम भी सेम वही चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ का कोड करना है तो उसको पहले आपको एल्गोरिदम में डिफाइन करनी है, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ, जैसे केक है, केक अगर आपको इसके प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। यही काम है मेन एल्गोरिदम का। ओके, तो देखिए एल्गोरिदम हम अब कंप्यूटर में किस तरह से वर्क करता है एल्गोरिदम। ये तो मैंने आपको केक रेसिपी दिखा दी कि इस तरह से केक को अगर बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से मैंने एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस में क्या वर्क करता है। तो देखिए, अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल टू बी फॉलो टू अचीव डिजायर आउटपुट इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हमें एक आउटपुट चाहिए होता है, उसके लिए एल्गोरिदम जैसी प्रोसेस का यूज होता है। देखिए किस तरह से, ये हमने एल्गोरिदम लिखा, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये हमने कोड यहाँ पर किया। प्रोग्राम हमारा कोई एप्लीकेशन है जिस पर आप कोड कर रहे हो। पहले अगर आप एल्गोरिदम आप पूरा उसका जिस पर कोड करना है उसके ऊपर आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम में जाएगा, फिर यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया। ओके, तो ये लास्ट में आपका आ गया आउटपुट आ गया। तो इधर आपको पहले स्टार्टिंग में एल्गोरिदम उसका पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set a value as input and produce some value or set of value as output। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एल्गोरिदम लिखिए, फिर आप इनपुट में प्रोग्राम करते हो, फिर आपका आउटपुट आ जाता है। तो ये काम है एल्गोरिदम का कंप्यूटर के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एल्गोरिदम की। फाइनेटनेस, एन एल्गोरिदम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनेट नंबर ऑफ स्टेट। कोई एक एल्गोरिदम जो आपका होगा उसको आपको इस तरह से बनाना है कि कुछ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ये नहीं कि लूप में घूमता रहना चाहिए। इसलिए एल्गोरिदम में कुछ फाइनेटनेस, एल्गोरिदम में ये फाइनेट नंबर ऑफ स्टेट तक ही वर्क करता है। उसके बाद है डिफाइनेट, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड। एक एक स्टेप आपका एल्गोरिदम में जो आप लिख रहे हो वो इधर उधर का नहीं होना चाहिए, मस्ट बी डिफाइन हो, उसी तरह का आपको एल्गोरिदम लिखना है। उसके बाद इनपुट क्या हो सकता है, एन एल्गोरिदम है जीरो और मोर इनपुट।
जीरो भी हो सकते हैं आपके इनपुट, और उससे एक से भी ज़्यादा, जीरो से भी ज़्यादा इनपुट आपके आ सकते हैं एल्गोरिदम में। आउटपुट एन एल्गोरिदम मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजायरेबल आउटपुट। आउटपुट आपका एक तो होना ही चाहिए, नहीं कि जीरो। इनपुट आपका जीरो हो सकता है और उससे ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, पर आउटपुट आपका एक आना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर एक से कम नहीं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक हमारी एल्गोरिदम की। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम दूसरे वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी एल्गोरिदम के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके आगे के सारे टॉपिक आगे के वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।